आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वजूद में आई है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जहन में रखते हुए इसको ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन के बाद जो कंसेंसस सामने आया उसके बाद ये वजूद में आई और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष या चेयरमैन वो कस्तूरी राजन साहब थे। लेकिन इसके पहले गांव, म्यूनिसिपल एरिया, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और उसके साथ ही साथ पूरे देश के और उसके साथ ही साथ तमाम बुद्धिजीवियों को, एकेडमिशियंस को, एजुकेशनिस्ट को डिस्कशन करके और जो आज प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनके मॉडल को भी सामने रख करके इसको स्ट्रक्चर किया गया है और इंडियन कंडीशन के लिहाज से नेशनलिज्म को इन्फ्यूज करते हुए और ख़ास तौर से बच्चे वोकेशनल एजुकेशन पाए जिसका रोजी रोटी से ताल्लुक हो, क्योंकि इससे हमारी पॉवर्टी दूर होगी और सेल्फ हेल्प के फार्मूले से वो नेशन को भी स्ट्रेंथन कर सकेंगे। ये सब इसकी कुछ आउटलाइन थे। इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है रिकमेंडेशन के तौर पर, वो ये है कि अब प्री स्कूल 3+2 और इस तरीके से उसको 5 साल का बना दिया गया है और उसके साथ ही क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है और तमाम मनोवैज्ञानिक और उनकी रिसर्चेस को सामने रखते हुए लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि क्लास 6 से बच्चों में मेंटल कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि वो वोकेशनल एजुकेशन रेगुलर एजुकेशन के साथ ले सकते हैं। इसीलिए क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन कंपलसरी हो गई है और अब बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस और उसको एक्सरसाइज करने का हक दिया गया है और कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम इसको खत्म कर दिया गया है। 10+2 और एमफिल को भी अब खत्म कर दिया गया है। 1986 में राजीव गांधी की जब हुकूमत थी तो उस वक्त एक बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया था। उसके बाद 92 में इसमें कुछ बदलाव आया और फिर 2002 में, लेकिन वो सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को जब कंपैरेटिव स्टडी की गई तो नेशन की वॉइस को सेटिस्फाइड करने वाले नहीं थे, इसलिए उन पर ये इम्प्रूवमेंट है और मास इन्वॉल्वमेंट जैसे कि मैंने कहा इसमें किया गया है, सबकी राय इसमें शामिल है और जो HRD थी उसको उच्च शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है HRD की जगह पर और इंग्लिश लैंग्वेज को एज वन ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज स्ट्रेंथन किया है। संस्कृत को बहुत ही स्ट्रेंथन किया गया है इसमें और साथ ही में वोकेशनल एजुकेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया वो क्लास 6 से शुरू होगी, इसको भी स्ट्रेंथन किया गया है और अब कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स इस टाइप के जो पहले कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रीम थी वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एक स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है दूसरे स्ट्रीम के कोर्स को ले सकता है और ये पॉलिसी प्रोग्राम इस तरीके का अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में पहले से ही मौजूद है और उसको लोग अच्छा समझते थे, लिहाजा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ एडॉप्ट किया गया है। बैकवर्ड लोगों को, जो हमारे पिछड़े सेगमेंट है हमारी सोसाइटी के, फीमेल, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ST, इन सब डिसएडवांटेज लोगों को और जो पॉवर्टी रिडन है वो वह किसी जात के हों, किसी कम्युनिटी को हों, किसी कास्ट को हों, उनको स्पेशल अरेंजमेंट उनके लिए किया गया है मॉनिटरी, ताकि वो पैसों की कमी की वजह से वो अपनी पढ़ाई को करने में उनको कोई मजबूरी ना आए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी स्कॉलरशिप का
अरेंजमेंट इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया है। अब डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री इस तरीके की सनद दी जाएगी। पीएचडी अब डायरेक्ट हो सकती है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, और एमफिल जैसा कि मैं पहले बता चुका कि अब वो नहीं रहेगी। ग्रेजुएशन की जो मुद्दत है अब उसको बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है, और ये सिचुएशन अगर अमेरिका, यूरोप, जापान को देखा जाए तो इन सारी डेवलप्ड कंट्रीज में यही पॉलिसी है। और स्टूडेंट मिड में अगर किसी वजह से उसकी पढ़ाई छूट जाती है तो कुछ गैप के बाद भी अपनी पढ़ाई को फिर से रीस्टार्ट कर सकता है। और अब ये नहीं है कि एक मरतबा उसकी पढ़ाई छूट गई तो फिर वो अपनी स्टडी को रिस्यूम नहीं कर सकता है। और अरेंजमेंट फॉर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका इंतजाम किया गया है। क्रेडिट उसकी जमा होती रहती हैं और जब वक्त आता है तो उसको जोड़ करके उसको बेनिफिट दिया जाता है। और स्टूडेंट का लेबर वेस्ट ना हो, बहुत सारी नागहानी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई छूट जाती है तो वो कभी भी अपनी पढ़ाई को रिस्यूम कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा पहलू है, इसको बहुत ही एप्रिसिएशन मिला हुआ है। और इसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन बेस्ड जो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस थी उनको खत्म करके उनके साथ जैसे लॉ है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है और इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, इसके साथ ह्यूमैनिटीज को पढ़ना पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया है। अब एक उच्च शिक्षा आयोग यूजीसी की जगह पर वजूद में आया है जो फीस को सेटल करेगा यूनिफॉर्म बेसिस पर, और उसके साथ गवर्नमेंट मैनेज इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके से एकेडमिक स्टैंडर्ड बढ़े और हो उस पर भी निगाह रखेगा। इसके साथ रिसर्च को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो कि पहले अभी नहीं था, सिर्फ यूजीसी उसे देखा करती थी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, लेकिन अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रोविजन वजूद में आया है और इसके तहत क्वालिटी रिसर्च वजूद में आएगी। और दूसरा पहलू बड़ा खुशी का है, फाइनेंस एस्पेक्ट हमारी एजुकेशन का बहुत ही कम था, अब गवर्नमेंट ने इसको 6% डीजीपी कर दिया है, जबकि पहले 4.43 थी। और एलोकेशन ऑफ फंड के बारे में मैं कह दूंगा, वो कंट्रीज जो फोकस कर रही हैं एजुकेशन पर वो पहले उसकी फंडिंग को बढ़ाती हैं। मैं खास तौर से मलेशिया का एग्जांपल दूंगा, वहां मैं था और वहां पर एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी थी, लिहाजा उनकी फंडिंग भी टॉप हुआ करती थी। हमें इससे भी लेसन लेना चाहिए। ये सब ब्रॉड इसकी आउटलाइंस हैं, लेकिन मैं कुछ बातों की तरफ और इशारा करना चाहूंगा। वो ये है कि कुछ चीजें हमें ये लगता है कि एक परफेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी की जो हम बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर मोरालिटी हो, रिलीजियोसिटी हो, ह्यूमन राइट्स के अंडरस्टैंडिंग हो, राइट्स एंड ड्यूटीज के अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैरेटिव रिलीजन और उसके वैल्यूज के अंडरस्टैंडिंग हो, डाइवर्सिटीज का रिफ्लेक्शन हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी में नहीं होता है। लेकिन ये भी एक खुशी का पहलू है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो पहले से चला आ रहा था उसको गवर्नमेंट ने रखा है एग्जिस्टेंस में। अब एक राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी हो गई, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, और साथ में उन्होंने लोकल लैंग्वेज के नाम पर मान लीजिए यूपी है और यूपी में मुस्लिम का कंसंट्रेशन है, तो लोकल लैंग्वेज में उनकी उर्दू है। अगर वो उर्दू चाहते हैं तो उनको उर्दू पढ़ने का मौका मिलेगा। लिहाजा मुस्लिम्स में ये कुछ सोच में प्रॉब्लम आई है कि शायद उर्दू खत्म कर दी गई है। ये बिल्कुल गलतफहमी की बात है, ऐसा नहीं है। और कुछ चीजों पर ये एजुकेशन पॉलिसी कोई बात नहीं करती, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का देखा जाए तो बहुत ही पुअर है और बारिंग फ्यू।
और ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम का हो, और साथ में करप्ट प्रैक्टिसेस को चेक करने के लिए क्या प्रोविजन है, इस पे भी ये पॉलिसी मूव है। और हेल्दी वर्क कल्चर कैसे इस्टेब्लिश हो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल एक रिवोल्यूशनरी कदम है, इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सराहा है और उन्होंने कॉन्क्लेव करके नेशन को एड्रेस किया है। उसमें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट भी हिस्सा लिए और खास तौर से जामिया मिलिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा का भी पार्टिसिपेशन रहा और बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल और एकेडमिशियन उसमें पार्टिसिपेट किए। और इस एजुकेशन पॉलिसी को थ्रेडबेयर सबने डिस्कशन किया और सारे लोगों ने ज्यादा सराहा। आज इसमें वेबिनार हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं और लोगों को ओपिनियन ली जा रही है और इसकी कमियों को भी बताया जा रहा है और इसके एब्जेक्टिव पॉइंट्स को। खास तौर से नेशनलिज्म हमारा स्ट्रांग हो, हमारी एजुकेशन के तहत स्ट्रांग हो, ये भी इस बात के तहत कन्वे की गई है। मैं जाती तौर पर इसको अप्रिशिएट करता हूँ। कोई भी पॉलिसी, कोई प्रोग्राम, कोई कानून जब बनता है और जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो धीरे धीरे उसमें खामियां भी नजर आती हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने का हमेशा स्कोप है। इस तरीके से इस पॉलिसी में भी अगर कुछ खामियां हैं तो उसको इम्प्रूवमेंट करने का लोगों को मौका रहेगा। बहरहाल इसको जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है और हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि जो हमारी लूली लंगड़ी एजुकेशन पॉलिसी थी, जहाँ कमियां थी, उसको इम्प्रूवमेंट आया। मैं अब आपसे अलग होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस बात को सुना। खुदा हाफिज़।